नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए। चैनल के सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज बात करेंगे दो अलग अलग विषयों पर, लेकिन दोनों पर बात बेहद जरूरी है क्योंकि दोनों का डीएनए एक है। काकरोच तिलचट्टों का मंच अब कहाँ जा पहुंचा है, याद कीजिए शाहीन बाग और उसके अलावा तमाम चीजें। इसी के साथ ममता बनर्जी ने किसको मार दिया थप्पड़, और क्या ममता बनर्जी अब अपने लोगों को थप्पड़ मार रही है? जनता ने तो उन्हें पहले ही थप्पड़ मार दिया है। तो स्वागत वाली थाली लेके आइए, चलिए स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, प्रणाम प्रभु। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। व्यालोक भाई, एक शेर से आज की शुरुआत करना चाहूंगा, उसके बाद ये वीडियो आपको दिखाऊंगा। शेर क्यों? हालांकि ये वही जावेद अख्तर का ये शेर है कि नर्म अल्फाज, भली बातें और महज़्ज़ब चेहरे। नर्म अल्फाज, अरे साहब वाह वाह तो कहिए। नर्म मैं बाद में अल्फाज, कहूंगा। भली बातें, महज़्ज़ब चेहरे और वाह पहली वाह। बारिश, सब रंग उतर जाते हैं। तो यहाँ तो बारिश के पहले ही रंग उतर गया। हालांकि मौसमी बारिश वहां हो रही है, लेकिन एक भी भीड़ नहीं जुट रही है। मैं तिलचट्टाओं के जंतर मंतर ड्रामे पर बात कर रहा हूं। अब जरा दर्शकों, ये वीडियो भी आपको सुन लेना चाहिए। मंच है जहां सोनम वांगचुक नाम का आदमी बैठा हुआ है, जहां वो एक लड़का, लौंडा कहता हूं मैं, वो बैठा हुआ है। तमाम ऐसे बैठे हुए हैं जिनको पता ही नहीं कि वो लड़का है कि लड़की है। तो जरा सा ये सुने पहले। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर। एक बार और सुनिए ना, गायब भी है हाजिर भी। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर। तो व्यालोक भाई, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। आ गया मामला शाहीन बाग पार्ट 2। इससे पहले वृंदा कारात का आना, उसके बाद पॉलिटिकली अगर देखें तो अर्बन नक्सल गिरोह संजय सिंह का वहां पर पहुंचना, फिर तमाम और ऐसे लोगों का पहुंचना, अरुंधति राय, हालांकि आप अभी नाम उसका दुरुस्त करेंगे, उसका पहुंचना। तो ये चीजें वहीं जा रही हैं। और ये क्या हारे हुए विपक्ष का एक और बहाना था जो कि सामने अब नजर आ रहा है। अल्लाह आ गए, अब हिलती कारें कब आएंगी व्यालोक जी? देखिए, हिलती कारों के लिए वहां पर बहुत ज्यादा स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत नहीं है। भीड़ रहती है तो कारें लगती हैं। अब 50 आदमी हैं वहां, उसमें कार वार तो दिख जाएगी ना। थोड़ा बहुत शर्म का पर्दा अभी भी ये लोग करते हैं। वहां भी जो कारें थी तो 5,000 लोग रहते थे, 6,000 लोग रहते थे, तो कोने में कहीं कार हिल गई। अब यहाँ पर तो दिक्कत, कार हिलने का सीन नहीं है। ये जो औरत है, महिला नहीं औरत जो भी है, ये कोई प्रोफेसर होगी डीयू टाइप की या कहीं की। और इन की पूरी जमात को मैं कहता हूं मिस्टेकन आइडेंटिटी वाले लोग जो पैदा हो गए हैं। और चूंकि हिंदुत्व उनको सेकुलरिज्म का वो विशाल छाता दे देता है, तो इनकी आइडेंटिटी भी मिस्टेकन है और इनकी समझ भी मिस्टेकन है। अल्लाह वो शक्ति जो आप में भी है और हम में भी। इसी ने यह भी दावा किया है कि ये पूरी की पूरी गजल बनती है। पहली बात तो अल्लाह वो शक्ति नहीं जो आप में भी है और हम में भी है। इसको अहम हाशमी से प्लीज तुलित ना करें। अल्लाह वो शक्ति है जो काफिरों को सजा देता है। अल्लाह वो शक्ति है जो काफिरों को जलाने की वकालत करता है। अल्लाह वो शक्ति है जो कहता है कि काफिर जब तक तुम्हारी राह में ना आ जाए, दीन की राह में ना आ जाए, ईमानदार न बन जाए। जी हाँ, ईमानदार का मतलब सत्यनिष्ठ नहीं होता है। ईमानदार का मतलब होता है ईमान लाना। तब तक। और इतना ही नहीं, अल्लाह यह भी सिखाता है कि जब पवित्र माह बीत जाए तब तक घात लगा के रहो। ये अल्लाह है, ये बताता है कि घात लगा के रहो। और फिर मुशरिक और काफिर जहां मिले उनके गले काट दो।
और अगर वो दीन की राह में आ जाएं और अगर तुमको जुर्माना दे दें तो उन्हें माफ कर सकते हो। अल्लाह बहुत दयालु है। ये अल्लाह है मैडम, औरत जी, ये अल्लाह है। इसको प्लीज हमारे प्रभु से, हमारे भगवान से तुलित मत कीजिए। कुरान में ऐसी कितनी आयतें हैं जहां अल्लाह काफिरों, और काफिर मतलब कौन, जो ईमान नहीं लाते, जो यह नहीं मानते, बहुत सीधी सी व्याख्या ये है कि जो ये नहीं मानते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें जिसकी भी श्रद्धा नहीं है वो काफिर है। तो मैं काफिर, शर्मा जी काफिर, हम लोग वाजिबुल कत्ल। आप सूरह अल बकरा 2:39 देख लीजिए, सूरह अल तौबा 9:68 देख लीजिए। साफ साफ कहा गया है कि जो लोग अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं उनके लिए जहन्नुम की आग और हमेशा रहने वाली सजा तय है। भैया, जो लोग इनकार करेंगे और हमारी निशानियों को झुठलाएंगे वे आग के भागी होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। सूरह अल बकरा 2:39 पढ़ लीजिए जाकर। ये अल्लाह है मैडम जी, हम में ये अल्लाह नहीं रह सकता है। मैं किसी को जलाने की बात नहीं कर सकता हूं। सूरह अल बकरा आइए 2:126, अल्लाह कहता है कि जो लोग इनकार करेंगे उन्हें थोड़े समय तक दुनिया में सजा मिलेगी और फिर आग के बाद तो आग की परमानेंट सजा मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद सूरह अल इमरान 3:56, सूरह अल इमरान 3:91, और जो लोग काफिर हुए मैं उन्हें दुनिया की आखिरत में सख्त सजा दूंगा। जो लोग काफिर होकर रहेंगे उनके लिए कोई मुआवजा कबूल नहीं होगा, उनके लिए दर्दनाक सजा है। ये अल्लाह है, ये उसकी पवित्र किताब कहती है। ये अल्लाह मेरा नहीं है, आप मेरे ऊपर जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। और आप इसको वेदांत से मिलाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि से। इसी गजल में एक लाइन है कि लौहे अजल पर लिखा है। लौहे अजल क्या होता है? कब्र की तख्ती है भाई। वो दिन के जिसका वादा है, किसका वादा है? जजमेंट डे, आखिरत। गजवाए हिंद, गजवाए हिंद। तब तक आप लोग पड़े रहेंगे अपनी कब्रों में। और क्या बेकार की बेहूदगी की बातें, ये जाकिर नायक के चेले चेलियां अचानक से कि कुरान में जो लिखा है वही है। अरे एकेश्वरवाद लिखा है तो एकेश्वरवाद, अल्लाह तुम्हारा तलवार लेके काफिरों की गर्दनें उतारता है, हमारा प्रभु नहीं उतारता है भाई। हमारा प्रभु नहीं कहता कि यही रास्ता है बेटा, ना। हमारे समय तो वेदों और उनकी शिक्षाओं के बाद चारवाक होते हैं, और उनका नाम देखिए कितना सुंदर है, चारुवाक, सुंदर हो जो बोलते हो। और वो क्या करते थे? नीचे तो 18वीं 19वीं सदी में लालटेन लेके घूमता था ना भरी दोपहरी में कि ईश्वर मर गया है। हमारे चारवाक तो कहते थे यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और इतना ही नहीं, पीत्वा पीत्वा पुनः पिबेत। मैनोशों के लिए भी उनके पास है, वारुणी वालों के लिए भी है कि पियो पियो और फिर गिर जाओ, और जब उठो तो फिर पियो, और इतना पियो कि फिर गिर जाओ। तो पीने लगिए आप। हमारे यहां किसी भी विचारधारा पर रोक नहीं है। आप एक घर में, एक सनातनी के घर में घुसिए, वहां आपको शैव मिलेंगे, शाक्त मिलेंगे, नास्तिक मिलेंगे, आस्तिक मिलेंगे, लेकिन वो नास्तिक मवाद अख्तर टाइप नहीं होंगे और फवाद अख्तर टाइप जो नास्तिकता की वेश में जिहादी है ना, ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये मोहतरमा जो भी हैं, औरत जी, इन औरत जी को कहिए कि ये कुरान पढ़ें और वो गजल जो है उसको ढंग से पढ़ें। ये जबरदस्ती कोई भी चीज थोप देंगे तो नहीं होगा। बस नाम रहेगा अल्लाह का, काबा से सारे बुत गिराने का उसमें रेफरेंस है, उसके बाद केवल नाम अल्लाह का रहेगा। लोहे अजल का रेफरेंस है, और आप हमको वेदांत पढ़ा रहे हैं। अरे हमने विवेकानंद से वेदांत पढ़ा है महाराज, अब उनसे भी नहीं पढ़ा है, हमने खुद से पढ़ा है। आप हमको क्या वेदांत पढ़ाइएगा? अच्छा आलोक भाई, एक चीज बताइएगा, इन तमाम दिनों में जिसको क्रांति का चूरन कह के बेचा जाता है, हमने देखा
अरविंद केजरीवाल आए क्रांति का चूरन लेके, कहाँ पहुंच गए? ठीक है साहब। शाहीन बाग में हमने देखा क्रांति का चूरन बेचा जा रहा था, जब तब अंतर मंतर जंतर मंतर हर जगह क्रांति का चूरन बेचा जाता है। कारण क्या है कि इस देश में राष्ट्र की बात करना, भारत के इकट्ठा होने की बात करना, उसके टुकड़े टुकड़े गैंग गैंग की विचारधारा को दौड़ाते रहने वाले लोग क्रांति नहीं कर रहे। क्रांति जब भी होती है तो नाम रहेगा अल्लाह का, शाहीन बाग में कारें हिलेंगी, उसके बाद देश तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मर जा मोदी, मर जा मोदी। ये क्या कारण है कि केवल राष्ट्र विरोधी, मानवता विरोधी, समाज विरोधी, भारत की संस्कृति विरोधी गुटों गिरोहों के ही पास ये कीड़ा पाया जाता है तत्व। क्या इस देश का राष्ट्रवाद क्रांति नहीं करता? और तब मुझे अपनी ही बात याद आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2014 में ये क्रांति हो चुकी है, राष्ट्रवादियों ने क्रांति कर दी है और सतत क्रांति कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि भाई साहब फिल्टर लगने के बाद यही बच रहे हैं, नाम रहेगा अल्ली का, अल्लाह का, मर जा मोदी। वो सोनम वांगचुक वो कहता है चाइनीज तक जो है आप सड़क मत बनाइए, वहां पर बिल्कुल वैसे ही रहने दीजिए। तो क्या ऐसा लगता क्रांति हो चुकी है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। प्रॉब्लम यही है कि क्रांति हो चुकी है और ये 2014 से क्रांति हुई है, लगातार हुई है, और इसीलिए इन लोगों को ये लग रहा है कि अब इनका पूरा खेल जो है वो खत्म हो चुका है। ये दर्द वही है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने लटपटाते हुए हिंदू बनना भी स्वांग किया, धोती में गिरते पड़ते, कोट के ऊपर से जनेऊ, दत्तात्रेय गोत्र, और इन्होंने हिंदुओं का इतना मजाक उड़ाया। हिंदुओं ने साइलेंट जवाब दिया, एकदम चुपचाप। बंगाल में किसी ने नहीं सोचा था, मैं फिर बंगाल जाऊंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। बंगाल में किसी ने नहीं सोचा था कि इतना करारा थप्पड़ मारेगी जनता। भाई हम लोग जैसे उत्साही और आशावादी लोग भी थे कि सरकार बनेगी, सरकार बन सकती है, लेकिन ऐसे बनेगी? ममता बनर्जी ऐसे करेंगे? है? एक मिनट, आप आगे बढ़िए। आपने थप्पड़ कहा कि थप्पड़ मारेगी। एक वीडियो मेरे पास है ममता बनर्जी का, कल का। ममता बनर्जी थप्पड़ मार बन बैठी है, जरा वो वीडियो देख लेता हूँ, उसके बाद फिर करिए शुरुआत आगे। एक सेकंड जरा दर्शकों, ये मैं चाहता था, मैंने रखा हुआ था कि ये दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, ये बारुईपुर में जो अल्पवयस्का के साथ बलात्कार की घटना हुई थी और उसके आरोपी को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा भी गया, उसके बाद ये इनका सड़क पर तमाशा। और जरा देखिए कर क्या रही है। সৌরভ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, কথা বলবো তার সঙ্গে। সৌরভ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেজাজ হারালেন, সপাটে চর এক ব্যক্তিকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেজাজ হারালেন তার সঙ্গে। সৌরভ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেজাজ হারালেন, সপাটে চর এক ব্যক্তিকে। थप्पड़ वाला मामला आपको भी दिखा दूं जी। देखिए ऐसा है, फिर से वही आपने बीच में धारा तोड़ दी मेरी। मतलब हम लोगों ने ये भी कहा था कि टीएमसी डिसमेंटल होगी, पीठ खुजा सकते हैं आप मेरी और मैं आपकी, हम लोग एक दूसरे की पीठ खुजा सकते हैं। हम लोगों ने कहा था कि डिसमेंटल हो जाएगा टीएमसी, लेकिन इतनी जल्दी होगा और इतनी बुरी तरह होगा ये नहीं पता। एकदम सत्यनिष्ठा से अगर बोलूं तो नहीं पता था। और एक बात और हम लोगों ने कही थी बार बार कि कुछ दिनों में विपक्षी कपड़ा वपड़ा फाड़ के सड़क पर आएंगे। शुरुआत इतनी जल्दी और ममता जी से होगी ये मुझे नहीं पता था। ये क्या है? ये कपड़े फाड़ के घूमने से कम है क्या? आप अपने ही दल के कार्यकर्ता को जो भीड़ नियंत्रित कर रहा है उसी को जाकर थपड़िया दे रही है। मतलब जो 20-40 वोट मिलने की उम्मीद है वो भी खत्म। ये लोग, मुझे डर है कि कुछ दिनों के बाद ममता बनर्जी के वकील ये न कहें कि मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से वो अदालत में पेश नहीं होंगी या उनको सभी मामलों से छुट्टी दे दी जाए। ये हो सकता है, क्योंकि ये जो थप्पड़ है ना, जनता इन लोगों को थपड़िया दे रही है। अच्छा, ममता बनर्जी हैं चालाक, भाई उन्होंने हमेशा वही सब घालमेल की राजनीति की है, कम्युनिस्टों से सीखी है। भीड़ में घुस के कैसे किसी को छुआ देना है फिर भाग जाना है,
ये सब मतलब मैं ममता बनर्जी को देखता हूं तो मुझे लगता है 97 से 2002 का JNU-SU चल रहा है मेरे सामने। वो लोग कमाल का पैटर्न है सर, 30, 40, 50 साल एक ही पैटर्न। लड़कियां आगे रहेंगी, गलती से कोई छू गया अगर विरोधी तो गया वो। अल्पसंख्यक आगे रहेंगे और अल्पसंख्यकों के लिए भी, और उसके बाद अगर इनकी पार्टी में कुछ SC ST हैं तो वो रहेंगे, उसके बाद ये लोग पीछे भद्र लोग आते हैं। ममता बनर्जी की ख्याति या कुख्याति कब हुई थी? जब वो जेपी की कार पर कूदी थी, उस समय वो कांग्रेसी थी, उस समय से वो कुख्यात हुई या ख्यात हुई वो दर्शकों पर मैं छोड़ देता हूं। लेकिन उन्हीं की सारी नीति से ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों को हराया। अभी भी वो जानते हैं कि अकेले निकलेंगे तो अंडे और टमाटर मुझ पर भी पड़ सकते हैं, और अगर मुझ पर पड़ गए तब तो TMC का T भी गया, M भी गया, C भी गया। आप देखिए वो कल गई हैं तो एक बहुत मतलब जो सामान्य सुरक्षा सरकार ने दी होगी, आप उनके अपने लोगों का कॉर्डन देखिए, इसी वीडियो में देखिए, कई स्तरीय उनके इर्द गिर्द घेरा है और डर हुआ है, तब वो थप्पड़ मार रही हैं कि ठीक से करो इसको, ठीक से क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि महुआ मोइत्रा के 1.5 घंटे के नाटक के बावजूद कुछ अंडे चल ही गए, जबकि वो तो एकदम पूरी तैयारी के साथ सामने के फ्रंट कैमरे से, बैक कैमरे से सब कुछ कर रही थी, फिर भी हुआ। बंगाल की जनता ने ये दिखाया है बाकी जगहों पर कि नेताओं का उपाय किस तरह किया जाता है। जो बड़े बड़े काबिल नेता होते हैं, जो बहुत बड़े मगरमच्छ हैं, उनको भी किस तरह से नाथ दिया जाता है, ये बंगाल की जनता ने दिखाया है। ममता बनर्जी कुछ दिनों में मुझे लगता है कि मेंटल असाइलम में न चली जाए। वो जिस तरह की हरकतें कर रही हैं, और मैं ये बात उनके बारे में 6 महीने से कह रहा हूं कि उनको एक अच्छे दिमागी डॉक्टर की सख्त जरूरत है। जी बिल्कुल साहब। और एक चीज और देखिए, बदलाव कैसे, अगर बंगाल का ही उदाहरण ले लेते हैं तो वाकई बदलाव हुआ है, और उस बदलाव का असर जब जमीन पर वेरीफाई हो तब आपको और हमको उसका भरोसा होना चाहिए। बारुईपुर वाली जो ये नृशंस घटना हुई है, एक निर्दोष को भीड़ ने अजीब टाइप की सजा दे दी और शुभेंदु ने उसके लिए आगे बढ़ के माफी मांगा, कहा कि मैं क्या ही कहूं, पुलिस ने मुझे यही बताया है। लेकिन असली आरोपी बचेगा नहीं, असली आरोपी का इनकाउंटर होता है। आप जो है तमाशा कर रही हैं, मैं ममता बनर्जी और उनके गैंग की बात कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसने मुझे चौंकने पर नहीं लेकिन ये भरोसा कायम करने पर मजबूर कर दिया कि नहीं साहब, अगर ऊपर से पानी आ रहा है तो नीचे तक जा रहा है। कैसे? बंगाल रेप का मुख्य आरोपी, उसकी मौत पर उसके मां ने क्या कहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसने कहा है कि मेरे बेटे को उसके किए की सजा दी। ये है सबका साथ सबका विकास के साथ सबका हिसाब, जो कि बंगाल की धरती पर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनका गैंग क्या कर रहा है? केवल तमाशे। खुद मुख्यमंत्री, खुद स्वास्थ्य मंत्री, खुद गृह मंत्री, सॉरी स्वास्थ्य मंत्री नहीं थी, खुद गृह मंत्री, आरजी कार जैसी घटना होती है और उसके बाद ममता बनर्जी सड़कों पर तमाशा करती हैं। आप सत्ता में थी ममता बनर्जी तो महिलाओं के खिलाफ अपराध पर आपने सिर्फ सड़कों पर तमाशा किया। संदेश खाली किसी को भूला नहीं है। वो 1368 फाइलें जो महिला अपराध के खिलाफ आपने चार्जशीट लगा के बंद करवा दी थी, वो थानों से दोबारा खोल दी गई हैं शुभेंदु की पहली कैबिनेट बैठक। तो ये फर्क होता है। आप सत्ता में थी तो भी ऐसे तमाम कांड करा के खुद सड़क पर उतरने का नाटक, और यहाँ गिरफ्तारी इनिशिएटिव मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, और तो और निर्दोष जो मारा गया है और जो जिसके साथ घटना हुई है, उन दोनों के घर एक ही साथ शुभेंदु ने जाने का ऐलान किया। इसे कहते हैं समभाव से न्याय। ममता बनर्जी आप सत्ता में थी, 2 सड़कों पर थी, अब आपको जनता ने सड़कों पर कर दिया। और रही बात तिलचट्टों की, तो देख ले भाई, ये भारत है 2014 के बाद वाला, और ये
कोई देश का बंटवारा अल्ली अल्लाह इसके नाम पर नीट के बच्चे और ये और वो नेपाल और बांग्लादेश से नहीं होगा। माफ करो, तुम जिस क्रांति के चूरन की बात कर रहे हो, यह देश 2014 में वो सांस्कृतिक क्रांति कर चुका है जिसकी निरंतरता लगातार चल रही है। दोस्तों, अगर आपको लगता हो कि सुबह सवेरे का ये वीडियो आपको दो अलग अलग विषयों के जरिए एक सार्थक बात कहते हुए लग रहा हो, तो इसे आप शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि व्यालोक जी जब प्रारंभ पर आए तो आपको सीधे सूचना मिल जाए। तो आज की चर्चा समाप्त करने से पहले मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी, व्यालोक वाणी का ध्यान रखिए। हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।